तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स का ये जो ग्राफ है इसको हम स्टडी करेंगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत मेहनत से इस ग्राफ को बनाया एक्सपेरिमेंट वगैरह करके। तो हमारे सिलेबस में वो एक्सपेरिमेंट नहीं है और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट भी है, तो हम उसको नहीं कर रहे। हम बस इसका जो मेन जो ग्राफ बनाए थे उन लोगों ने, हम इसको जैसे स्टडी करेंगे। ठीक है, हम जस्ट एक थोड़ा सा पार्ट को, बेसिक चीज़ को स्टडी करेंगे। इनकी कैसे इनका न्यूक्लियर एनर्जी पर न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस का इसमें मतलब पर न्यूक्लियस कितना न्यूक्लियर एनर्जी लॉस होता है, वो जो एक्सपेरिमेंट है वो हम नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं क्या, दैट इज़ अगर हम यहाँ पे लिखें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ग्राफ, दैट इज़ यहाँ पे हम लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज द एनर्जी लॉस, लास्ट वीडियो में पढ़ाया था ना, एनर्जी लॉस्ट बाय पर न्यूक्लियॉन्स दैट इज आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन व्हेन दे कंबाइन टुगेदर। मतलब जब भी वो लोग कंबाइन करते हैं तो कब क्या होता है, तब क्या होता है। ओके, तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम इसका ग्राफिकल, ठीक है, उससे शुरू करते हैं। तो लेट से हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है दैट इज प्रोटॉन है, या फिर लेट से एक न्यूट्रल चार्ज है, कोई भी एक हो सकता है। तो जब ये लोग अकेले अकेले रहते हैं, जब ये लोग सिंगल रहते हैं ना, जब ये लोग सिंगल रहते हैं, क्योंकि ये कंबाइन स्टेट में नहीं है, जब ये सिंगल है तब इनके मासेस भी पूरे होते हैं। दैट इज लेट से इनका मास भी 100 kg है। डन है क्या, इनके एक एक का मास लेट से 100 kg है। डन है, तो इनका एनर्जी भी कितना रहेगा, इनका मास c का स्क्वायर, और मेरा इस यूनिवर्स में c कितना था 1 मीटर पर सेकेंड। तुम लोग कितना यूज़ करोगे 6 पॉइंट वाला। सो एनर्जी भी कितना आ जाएगा 100 जूल आ जाएगा, 100 इंटू 1 का स्क्वायर। यहाँ तक बातें क्लियर है। मतलब क्या, जब ये लोग सिंगल होते तब इनके पास फुल एनर्जी होता है। डन है। अब लेट से कुछ एक ऐसा इंस्टेंस हुआ, ये लोग आपस में कोलाइड करें मतलब एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला, मतलब न्यूट्रल वाला, दोनों एक साथ आ गए। जब यहाँ पे ये लोग इस तरह एक साथ आते हैं तो हमने देखा है पहले उनके पास जो फुल एनर्जी था उसमें से कुछ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे जब ये लोग कंबाइन होते हैं तो इनका मासेस में डिफरेंस आता है। लेट से इनका मासेस अभी हो चुका है 90 kg मास हो चुका है। सो एनर्जी भी कितना हो चुका होगा, सेम मेरे यूनिवर्स में 1 है मीटर लाइट का स्पीड, तो 90 जूल हो चुका है। तो एनर्जी भी 90 जूल हो चुका है। मतलब यहाँ पे इसके पास 100% एनर्जी था, यहाँ पे ओनली 90% एनर्जी है। जब ये लोग इस तरह कंबाइन हो गए तो ये जो पार्ट है, दैट इज़ ये जो पार्ट है, ये जो अपर वाला पार्ट है, इसमें से कितना एनर्जी लॉस हो चुका है। जब ये लोग कंबाइन हुए तो जो 10 kg मास लॉस हुआ उसी में लेट से 10 जूल ऑफ एनर्जी भी लॉस हो गया। अभी हम मानते हैं कि एक इंस्टेंस ऐसा आता है कि यहाँ पे इसके जैसे 3 कंबाइन हो गए। नहीं क्या, 3 मतलब मैं मास 3 बनाना चाहता हूँ बस, खाली और भी हो सकता है ऐसे, इतना समझने के लिए बस होता है। अब जब लोग ऐसे कंबाइन करें तो लेट से हम लोग इसको ऐसे समझते हैं। अभी जो लोग ऐसे कंबाइन होंगे तो लेट से एक और बार कंबाइन हो गए तो इसका मास अभी हो चुका है 85 kg। तो एनर्जी भी कितना बचा होगा इनके पास 85 जूल। यहाँ एनर्जी कितना बचा है परसेंटेज के टर्म पे 85% है। तो यहाँ पे कितना एनर्जी लॉस हो चुका है, इतना ही बस उनके पास एनर्जी रिटेन है, और अभी टोटल 15 जूल ऑफ एनर्जी लॉस हो चुका है। अभी सिंपल सी बात है, यहाँ पे 10 जूल एनर्जी लॉस हुआ है, तो यहाँ पे क्या है बाइंडिंग एनर्जी लो है। किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी हाई है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लॉस हो चुका है तो लोग ज़्यादा चिपक के बैठ गए। क्या हमें यहाँ तक बातें समझ आता है? ओके, अभी यहाँ ज़रा देखना फ्रॉम द ग्राफ। अभी इस ग्राफ से ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम। एक ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखते हैं इस तरफ हमारा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। डन है क्या, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस तरफ हमारा एटॉमिक मास नंबर है जो कि क्या बताता है, सम ऑफ एटॉमिक मास नंबर, दैट इज सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स।
इनका सम को बताता है, एटॉमिक मास नंबर, डन है क्या, न्यूक्लियस के बारे में बताता है ये चीज़। तो हम देखते हैं जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी लॉस ज़्यादा हो रहा है, दिख रहा है ना एनर्जी लॉस। जैसे जैसे न्यूक्लियस में बहुत सारे जुड़ते जा रहे हैं न्यूक्लियस, वैसे वैसे न्यूक्लियस जुड़ते जा रहे हैं और इनका एनर्जी लॉस ज़्यादा हो रहा है, 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 हो रहा है। मैक्सिमम एनर्जी लॉस यहाँ तक हुआ है, दैट इज़ आयरन मैक्सिमम एनर्जी लॉस किया, कितना किया, सम सॉर्ट ऑफ 8 पॉइंट, दैट इज़ लेट्स से सम सॉर्ट ऑफ 9। सो हम यहाँ पे ग्राफ से अगर देखें तो क्या लिखेंगे, आयरन दैट इज़ आपका Fe हैज़ द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसका मतलब क्या होता है, जब वो लोग कंबाइन करते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस करते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस करेंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का भी रिक्वायरमेंट होगा उसको, अगर दोबारा सेपरेट होना है तो। सो आयरन हैज़ द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, दैट इज़ इट हैज़ लॉस्ट द मैक्सिमम एनर्जी जब वो लोग कंबाइन हुए। सो मैक्सिमम एनर्जी लॉस कर दिया, तो मैक्सिमम एनर्जी जब मिलेगा तभी वो लोग सेपरेट हो पाएंगे दोबारा, नहीं तो तब तक क्या चिपके रहेंगे। सो इट इज़ मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। चलो एक पॉइंट तो हम समझ गए। और एक चीज़ हम देख रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ क्या बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर, दैट इज़ आपका न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन का संख्या बढ़ता है, तो हम यहाँ तक देखते हैं कि ऑन एवरेज, नीचे भी आता है कभी कभी, ऑन एवरेज सिंपल सी बात करें तो क्या करते हैं, बढ़ते ही रहता है। क्या बढ़ते रहता है, आपका जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बढ़ते रहता है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट हो जाता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट हो जाता है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है उसको हम यहाँ पे भी लेंगे। सो पहला जो इंपॉर्टेंट नोट हमारा इंपॉर्टेंट बनता है वो याद रखने वाला चीज़ है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, ज़्यादातर एलिमेंट में जब एटॉमिक मास नंबर लगभग, जब एटॉमिक मास नंबर ग्रेटर देन 30 एंड एटॉमिक, देखो यार फिर से ये 8 जो है ना, 8 हमारा बेस लाइन है, क्यों बेस है अभी बताऊंगा, और लेस देन ए वाला पार्ट में दैट इज सम सॉर्ट ऑफ 170 बता रहे हैं वो, एंड लेस देन 170 मतलब इस पार्ट को बोल रहे हैं, इस पार्ट को, और यहाँ से सम सॉर्ट ऑफ 30 से लेके, मतलब ए वाला पार्ट से लेके, ठीक है। ए वाला पार्ट के बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं इनके न्यूक्लियस बड़े स्टेबल होते हैं। क्या बात समझ आता है, ए वाला पार्ट में जो भी आते हैं इनके न्यूक्लियस बड़े स्टेबल होते हैं, मतलब ए वाला पार्ट। इसके अंदर और भी बहुत सारे, मैंने तो कुछ ही लिखा है बस यहाँ पे जो तुम्हारे बुक में दिया था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास नंबर 30 से ज़्यादा है, 30 बोलने से ए वाला लाइन, ठीक है, ए वाला 30 से ज़्यादा और 170 से कम, ए वाला 30 का पॉइंट कर रहे हैं और ए वाला 170। सो जिनका 30 से ज़्यादा है और 170 से कम है, इनके पास क्या है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एटॉमिक मास नंबर ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 170 हैज़ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर देन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हमने 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ही बेस लाइन क्यों लिया था, तो इसको समझने के लिए आप याद रखोगे जो गामा रेज होता है ना, जो गामा रेज होता है वो हाईएस्ट एनर्जी रखता है। सो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किया था गामा रेज का, और हमने देखा नेचर में कुछ ऐसे भी गामा रेज अवेलेबल है जिनका मैक्सिमम एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ही है। तो गामा रेज जो कि सबसे हाई पेनिट्रेटिंग है, उसके पास ही एनर्जी हाईएस्ट 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंच सकता है। तो जिनका बाइंडिंग एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, उन्होंने इतना एनर्जी लूज़ कर दिया, दैट इज़ जब वो लोग कंबाइन करें ना इस तरह, तो उन्होंने क्या कर दिया, लेट से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी लूज़ कर दिया। समझ रहे हो क्या, जब वो लोग कंबाइन करें लेट से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी लूज़ कर दिया। अभी अगर इन लोगों को फ्री होना है तो इन लोगों को कितना 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, और गामा रेस के पास मैक्सिमम 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी पहुंचता है। तो कभी तो इनको 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा ही नहीं, जब इनको कभी मिलेगा ही नहीं तो ये लोग कभी सेपरेट होंगे ही नहीं। इसलिए हम बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जिनका इस तरह है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस हैज़ मोर देन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दे आर स्टेबल न्यूक्लियस। ओके,
यहाँ तक बातें समझ आया। दूसरा अगर हम देखें इस वाले पार्ट में जो बाइंडिंग एनर्जी है वो लेस है 8 से, इसका मतलब क्या है, गामा रेस से इसको तोड़ा जा सकता है। सिमिलरली इसके ऊपर अगर ए वाला पार्ट में भी हम जाते हैं तब भी हम देखते हैं यहाँ पे भी बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। इस वाले पार्ट में तो डिक्रीज था ही, क्या बात है क्लियर है, और इस पार्ट में भी डिक्रीज हो रहा है, क्या बात है क्लियर है। चलो यहाँ पे लिखते हैं दूसरा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबा रेंज है इस तरफ में, तो हम लिख देंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस देन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट स्टेबल। हम बोलते हैं स्टेबल नहीं है, क्योंकि गामा रेज इनको हिट कर ही सकता है, और करेंगे तो लोग टूटेंगे। ओके, सो यहाँ पे ज़रा देखना तुम, कम एनर्जी लॉस से ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा। जब ज़्यादा दो चिपका तीन चिपका, दो चिपका तीन चिपका, जब यहाँ पे 2 था तो 10 जूल लूज़ किया था, जब यहाँ पे 3 चिपक गया 15 जूल लूज़ किया था। 10 जूल लूज़ किया मतलब क्या है, लो बाइंडिंग एनर्जी। 15 जूल लूज़ किया मतलब हाई बाइंडिंग एनर्जी। इसका मतलब क्या है, लो बाइंडिंग एनर्जी से हाई बाइंडिंग एनर्जी में जब जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ होता है। देखो जैसे यहाँ पे एक और चिपका था, यहाँ पे तो 10 जूल निकल गया था, तो 10 निकल चुका है। जैसे ही इसके अंदर आके एक और चिपकता है ना यहाँ पे, तो क्या होता है, यहाँ से पहले तो 10 हो चुका था, मतलब क्या है, इनमें से डिफरेंस क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, ए वाला पार्ट है ना एक्स्ट्रा पार्ट, मतलब एक्स्ट्रा 5 जूल निकलता है। पहले तो यहाँ पे 10 था, 10 जूल तो निकल चुका था, इसको मिला के टोटल 15 निकलता है, सच है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना यहाँ पे जब ये नया वाला की चिपकता है तो एक्स्ट्रा और 5 जूल निकालता है। इसका मतलब हम क्या कहते हैं, जब लो बाइंडिंग एनर्जी से हाई बाइंडिंग एनर्जी में जाता है तो एनर्जी लूज़ होता है। इसको एक टर्म में तुम लोग बढ़िया समझोगे, कम एनर्जी लूज़ करने के बाद, देखो अभी यहाँ पे 10 जूल एनर्जी लूज़ किया था, उसके बाद वो 15 जूल एनर्जी लूज़ कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो एनर्जी ज़्यादा लूज़ कर रहा है, मतलब एक्स्ट्रा 5 एनर्जी लूज़ कर रहा है। डन है क्या। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, थर्ड पॉइंट, दैट इज व्हेन लो बाइंडिंग एनर्जी convert into high binding energy, high binding energy nucleus, यहाँ पे भी न्यूक्लियस लिख दो, न्यूक्लियस, then extra energy releases। मतलब जब एक कम बाइंडिंग, मतलब जब यहाँ पे 10 जूल लूज़ कर रहा था उसके बाद 15 कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा कितना कर रहा है, 5 कर रहा है। दैट इज़ कम जूल एनर्जी लूज़ किया था, लाइटली पैक्ड था, ज़्यादा एनर्जी कर लिया, ज़्यादा पैक्ड हो गया। इसका मतलब क्या, उसने एक्स्ट्रा और एनर्जी निकाल लिया। तो हम यहाँ पे यही लिख रहे हैं, जब लो बाइंडिंग एनर्जी वाला न्यूक्लियस हाई बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ एक्स्ट्रा चार मतलब मासेस को लेके, तब वो क्या करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी लूज़ करता है। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है। अब मेन फंडा यहाँ पे है लो बाइंडिंग एनर्जी टू हाई बाइंडिंग एनर्जी। अब इस ग्राफ में देखो, लो बाइंडिंग एनर्जी सम सॉर्ट ऑफ 1 पॉइंट समथिंग, लो बाइंडिंग, मतलब मैं अगर कोई भी तरीके से अगर इसको मैं अगर ऐसा बना दूँ, 2 हाइड्रोजन को अगर 3 हाइड्रो ए वाला बना दूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, लो बाइंडिंग से हाई बाइंडिंग जाएगा और एनर्जी रिलीज़ करेगा वो। तो इस चीज़ को समझना, इसको ऐसे बनाना है, तो 2 हाइड्रोजन को मेरे को बनाना है 3 हाइड्रोजन। सो अगर तुम इसको ध्यान दो, क्योंकि ये ओनली न्यूक्लियस की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, लेट्स से कोई 2 है, एक पॉजिटिव है और एक तुम्हारा न्यूट्रल बॉडी है। अगर मैं इसके साथ जस्ट एक सिंपल पॉजिटिव चार्ज को ऐड कर दूँ, दैट इज़ आपका हाइड्रोजन एटम, इसको ऐड कर दूँ, पल्ले पड़ा क्या, इसके साथ अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, कोई भी तरीके से अगर मैं ऐड कर दूँ, दैट इज़ इसको क्या है, ये सिंपल हाइड्रोजन ही है आपका, पल्ले पड़ा, ए चीज़ था, इसका क्या है, सम सॉर्ट ऑफ लेट्स से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको अगर मैं इसके साथ कोई भी तरीके से ऐड करवा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, तो ये देखने में कुछ इसका न्यूक्लियस ऐसा बन जाएगा। ऑलरेडी रेड वाला था, ये ब्लू वाला भी ऑलरेडी था, मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती इसको ऐड करवा दिया, तो अभी क्या बन चुका है, 3 मास वाला बन चुका है ना। तो जो 3 मास वाला बनता है तो इसका एनर्जी कितना आ रहा है, सम सॉर्ट ऑफ 2.2
लेट बी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लॉस कर रहा है, एनर्जी लॉस कर रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन एनर्जी कितना आ रहा है, चेंज एनर्जी में कितना 1 से 2.4 में कन्वर्ट हुआ है लॉस करने में, ठीक है, लॉस करने का तरीका है, इतने से इतना लॉस कर दिया, तो लगभग 1.4 दैट इज़ 1.4 का लॉस कर चुका है। ये जो लॉस करता है ये तो न्यूक्लियस लॉस करता है, बट हमारे लिए क्या है, वो एनर्जी है, क्योंकि वो हमारे लिए बाहर आता है। पल्ले पड़ा क्या, तो ये पहला तरीका है कि आप कोई भी तरीके से इनको अटैच कर दो, अटैच करके नीचे वाले को ऊपर वाले में पहुँचाओ तो एनर्जी निकलेगा, क्योंकि लो बाइंडिंग से हाई बाइंडिंग जाएगा तो एनर्जी निकलेगा। तो इसी के ऊपर लो बाइंडिंग से हाई बाइंडिंग के ऊपर फर्स्ट तरीका आता है इस तरह मासेस को ऐड करके करना, जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्यूजन में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, व्हेन लाइटर, इसके ऊपर अलग से टॉपिक आएगा, ठीक है, वहाँ पे मैं बहुत सारा हाइड्रोजन ऐड करवाऊंगा, क्योंकि नीचे दिख रहा है ना, सबसे नीचे हाइड्रोजन ही है, तो इन्हीं को ऐड करते रहते हैं हम। व्हेन लाइटर न्यूक्लियस इज added with this hydrogen, that is proton that is आपका हाइड्रोजन, then energy release। पल्ले पड़ा, ये हुआ फ्यूजन। अब तुम इस ग्राफ को उल्टा साइड में देखो, यूरेनियम दिख रहा है, इसका यूरेनियम का लो एनर्जी है। अगर मैं यूरेनियम को तोड़ दूँ क्रिप्टॉन या आयोडीन किसी में भी, तो इसका क्या है, हाई है, दिख रहा है ना, यूरेनियम के कंपेयर में इनका एनर्जी क्या है, काफ़ी हाई है ना। दैट इज़ दूसरा तरीका बनता है, मेरे पास यूरेनियम है, यूरेनियम बोलने से मैं एक यूरेनियम बनाता हूँ, ठीक है, यूरेनियम बनाया मैंने, ये सारे क्या है आपके न्यूट्रल चार्जेस हैं, और इसके अंदर आपके बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, जितने अपने क्या बोलते हैं ज़ीरो वाले हैं उतने ही पॉजिटिव वाले भी हैं, मान लो। तो ये मैंने बना लिया एक यूरेनियम, यूरेनियम कितना 235, ये नाम तो बहुत प्यारा है। अभी सपोज़ मैं इसको कोई भी तरीके से ब्रेक कर दूँ, कोई भी तरीके से ब्रेक कर दूँ, ब्रेक करने के लिए नहीं हो क्या, इसको एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी कैसे देंगे, अल्फ़ा पार्टिकल, कुछ भी बीम फेंको तुम, इसको तुम कोई भी तरीके से ब्रेक कर दिया, करने के बाद हमें कुछ ऐसे लाइटर पार्टिकल्स मिल रहे हैं, लाइटर पार्टिकल्स मिल रहे हैं। लेट्स से एक लाइटर पार्टिकल मिला हमें, एक लाइटर पार्टिकल मिल गया, और एक लाइटर पार्टिकल लेट्स से ये वाला मिला। पार्टिकल मतलब उसका न्यूक्लियस, ठीक है ना, ये दो मिले हमारे पास, एक ऊपर वाला एक मिला, नीचे वाला एक न्यूक्लियस मिला। अगर तुम देखो ये बड़ा सा यूरेनियम टूट के ये दो बना, दैट इज़ ऊपर वाले, लेट इट बी, कोई एक क्रिप्टॉन बन गया, कोई एक ये डब्लू बन गया मान लो। सो दिख रहा है ना, इसके कंपेयर में इसका एनर्जी कितना था, इसका एनर्जी सम सॉर्ट ऑफ 7 में था, यूरेनियम का सम सॉर्ट ऑफ 7 में था, दैट इज़ 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। जैसे ये टूटे, क्रिप्टॉन का कितना है, क्रिप्टॉन का लेट इट बी सम सॉर्ट ऑफ 8 पॉइंट मान लेते हैं, 8.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मान लेते हैं, ठीक है। और डब्लू का कितना है, डब्लू का जगह 8 है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिख रहा है क्या, जब ये लोग कंबाइन हुए तो इतना बन गया, इतना एनर्जी एक्स्ट्रा आ चुका है इनके पास, दैट इज़ 8 सम सॉर्ट ऑफ 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा आ चुका है इन दोनों का ऐड करके। अभी अगर तुम ध्यान दो 7 से 16 में जा चुका है, कितना एक्स्ट्रा लूज किया, 7 टू द 14, 15, 16, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कर दिया, ये लॉस कर दिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ गया, पल्ले पड़ा क्या, एनर्जी लॉस कर दिया। उसी की वजह से अभी लोग और बढ़िया स्टेबल न्यूक्लियस बन चुके हैं। हम बोलते हैं ना इस तरह टूट के लोग स्टेबल बनते हैं, क्यों ऐसे स्टेबल बनते हैं, क्योंकि इतना वो लॉस किया है। इतना अगर लॉस करेगा, पल्ले पड़ा क्या, एनी हो ए भी लॉस में ही है, ठीक है, लॉस करके इतना बना, फिर उसमें से लॉस करेगा तो इतना बनेगा ना। नहीं, ये सारे नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, सारे के सारे न्यूक्लियस की एनर्जी नेगेटिव होते हैं, याद रखना, न्यूक्लियस की एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर में न्यूक्लियर फोर्स पढ़ेंगे, तब तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। सारे नेगेटिव एनर्जी हैं है ना, बाइंडिंग इतना में था, अब इसको लॉस करके इतना बन गया, पल्ले पड़ा क्या। तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी फिर से लॉस कर दिया उसने, ज़्यादा एनर्जी लॉस कर दिया ना, नहीं तो ज़्यादा एनर्जी लॉस किया तो अभी ज़्यादा बढ़िया से स्टेबली अट्रैक्ट करके बैठे, ज़्यादा उधारी में चले गए ना, नहीं क्या। तो इसी को हम बोलते हैं, दैट इज़ एक चीज़ को तोड़ दिया जाए, अगर एक न्यूक्लियस को तोड़ दिया जाए उसी को हम बोलते हैं फिजन, तोड़ दिया जाए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस को, व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस इज ब्रेक डाउन
इनटू लाइटर न्यूक्लियस, इसी को फ्यूजन बोलते हैं। और ये दो चीज़ इसी के ऊपर काम करता है। इसी ग्राफ को देख के हमें आइडिया मिला कि दो चीज़ हो सकता है, फ्यूजन और फिजन। इसको हम एनी हाउ करेंगे भी, प्रैक्टिकली हम इसी को कर पाएंगे, इसको करना पॉसिबल नहीं है, वो सन वगैरह में होता है, देखेंगे हम वो सारी चीज़ें बाद में। तो आई होप आपको बाइंडिंग एनर्जी का जो मोटा मोटा आइडिया है ये आपको मिल चुका है, डन है, कि ये है क्या चीज़, इस ग्राफ का मेन फंडा क्या है। इस ग्राफ का मेन फंडा है दो चीज़ें समझना। पहला तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात, लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगा। कम एनर्जी लूज़ कर रहा था, उसके बाद और ज़्यादा एनर्जी लूज़ कर लिया, इसका मतलब क्या, उसने एक्स्ट्रा एनर्जी लूज़ किया है। सबसे कम सबसे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी किसके पास है, किसका न्यूक्लियस के पास है, आयरन के न्यूक्लियस के पास है। फिर हमने यहाँ पे एक आइडिया लिया था कि मोस्ट ऑफ द एटम जिनका एटॉमिक मास नंबर 30 से ज़्यादा है और 170 से कम है, इनका एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्यों लिया, क्योंकि हमने देखा जो अल्फा गामा रेज है आपका, गामा रेस का जो मैक्सिमम एनर्जी है वो इतना 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का पहुंचता है ना क्या। फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो स्टेबल नहीं है। फिर हमने वो बात किया, फिर हमने देखा कि लो बाइंडिंग से हाई बाइंडिंग जाता है तो एनर्जी लूज़ होता है। तो हमने लो बाइंडिंग से हाई बाइंडिंग जाने का पहला तरीका निकाला, क्या, कि न्यूक्लियस को जोड़ जोड़ के बड़ा कर दिया जाए, जिसको हम फ्यूजन बोलेंगे। फिर हमने देखा कि बड़े वाला को तोड़ दिया जाए तब भी ऊपर की तरफ पहुँचेगा, तो उसको हम फ्यूजन बोलेंगे, डन है क्या। तो ये था बेसिकली आपका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ के साथ एनालिसिस। तो ये टॉपिक का बस यही मतलब था कि हमें इसको फ्यूजन में और फ्यूजन में समझना है कि कैसे होता है, डन है, क्योंकि यही ग्राफ की वजह से हमें आइडिया मिला फ्यूजन और फिशन। कभी भी हम लोग इसको नहीं तोड़ते, आयरन को तोड़ के न्यूक्लियर एनर्जी नहीं निकालते, यूरेनियम तोड़ते हैं, नहीं तो हाइड्रोजन ही ऐड करते हैं, क्योंकि अभी आपको आइडिया मिल चुका है क्यों ही करते हैं इसको, डन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है उसके बारे में। तो तब तक के लिए गुड बाय।